अस्सलामुअलैकुम। सुबह का वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम हमें सिखाता है कि फ़जर की नमाज़ के लिए जल्दी उठें, क्योंकि इसी वक्त दिन की शुरुआत अल्लाह की याद से होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त की बरकत की दुआ की है। इसलिए जो लोग सुबह जल्दी उठकर इबादत, तिलावत और हलाल रोज़ी की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस वक्त में ख़ास बरकत होती है। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ा ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने दिन की आसानी और बरकत की दुआ मांगें। यकीन मानिए, दिन की शुरुआत अगर अल्लाह की याद से हो तो दिल को सुकून मिल जाता है। आइए हम कोशिश करें कि हर सुबह फ़जर की नमाज़ वक्त पर अदा करें, अल्लाह का ज़िक्र करें और अपने दिन को नेक कामों से शुरू करें। अल्लाह हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और इसी तिलावत के साथ जब भी मेरी इबादत मुकम्मल होती है तो बस एक अलग ही सुकून मिलता है। फिर आज सुबह रात से ही तो इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मौसम ना एकदम खुशगवार, एकदम ठंडा ठंडा बना हुआ था। तो मैंने भी इबादत करके बस दरवाज़ा बाहर का खोला और फिर बाहर की हरियाली का लुत्फ़ लेने के लिए चली आई। और यहाँ पर देखी ना तो वैसे तो धान की खेती आजकल बहुत ही ज़्यादा लहलहा रही है। और ये देखिए पत्रे का पानी और बारिश की रफ़्तार तो कम हो ही गई थी, पर जो मध्यम मध्यम बारिश हो रही थी ना, उसकी मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू और पत्तों के ऊपर गिरा हुआ पानी और ये जो हरा हरा एकदम ताज़ा ताज़ा पेड़ का पत्ता नज़र आ रहा है ना, ये भी अपने आप में खुशी नज़र आ रहा है। और इतनी देरी में ना हस्बैंड फ़ोन कर देते हैं, तो कुछ वक्त उनके लिए भी बातें वगैरह करने के बाद जब फुर्सत होती है तो बच्चे लोगों के लिए बस तैयारियां शुरू हो जाते हैं करना। और यहाँ पर ये मैडम देखो सोई हुई है, इफ़रा, इसको तो उठाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी यूँ होता है ना कि जब ठंडा मौसम रहता है ना तो बच्चे भी जल्दी उठते नहीं हैं और बड़ों की भी वैसे भी आँख नहीं खुलती, पर आदत हो जाती है तो बस उठना ही पड़ जाता है। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक के ऊपर से पानी गिर रहा था ना, तो मैंने चूल्हे को नीचे उतार कर पकाना शुरू किया। बाहर आई तो मैंने देखा बगुले जो है ना वो खेत में बहुत शांति से बैठे हुए थे और शायद वो भीग भी रहे थे, पर खेत में बैठने के बाद वो अपनी खुराक को भी ढूंढ रहे थे खाने के लिए, और बड़े ही शांत नजर आ रहे थे। और फिर छोटे छोटे परिंदे भीगने के बजाय ना छत के पत्रों और कोनों में आकर पनाह ले रहे थे। तब दिल में ख्याल आया कि इंसान अपने घरों में सेफ्टी तो हो जाता है, लेकिन इन नन्ही मखलूकात का सहारा सिर्फ वही जगह होती है जो अल्लाह उनके लिए आसान कर दे। बारिश में परिंदों को पत्रों की ओट में छिपा देखकर एहसास हुआ कि हर मखलूक का रिज़्क और उसकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है। इंसान अपने मजबूत घरों पर भरोसा तो करता है, लेकिन परिंदे अपने रब पर भरोसा करके छोटी सी पनाह में भी सुकून पा लेते हैं। याद रखें कि मजबूत दीवारें नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी पनाह है। जब वो अपने छोटे छोटे परिंदों का ख्याल रखता है तो अपने बंदों को कैसे भूल सकता है। और फिर इसी के साथ जब घर में आई ना तो बस चाय चढ़ा दी स्पेशल वाली, क्योंकि ठंडा मौसम था तो भाई सबका ये था कि नहीं चाय बनाओ ढेर सारी, और ढेर सारी आज हर कोई चाय पिएगा। और सब्जी मुझे बनानी नहीं थी क्योंकि रात की ना सब्जी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो सब्जी तो बनानी नहीं है, बस चाय बना दे रहे हैं, ताज़ी रोटी बना दे रहे हैं और दाल चावल तो खैर बनाना ही है। तो बस इसी के साथ ना जो काम था वो चल रहा था किचन का। और ये सोच भी थी कि बच्ची लोगों को टिफिन में क्या बनाएं समझ में नहीं आ रहा था। मौसम भी नहीं सही था, सोच रहे थे कि पता नहीं स्कूल है कि नहीं है, मैसेज भी नहीं आया अभी कोई। और कुछ वक्त के इंतजार के बाद ना मालूम पड़ा कि मैसेज आ गया, तो बच्चे लोगों की छुट्टी थी मौसम के चलते। और रात की ना रोटियां भी बची हुई थी। अच्छा, कमेंट में बताइएगा कि रात की रोटी किसको किसको पसंद है तली हुई खाने के लिए चाय से। हमारे घर में ना बड़े शौक से खाते हैं लोग तली हुई रोटी चाय से, बच्चे और हम सब भी। अच्छा, ये वक्त ना जोहर का था। फ्रेश होने के बाद भी जोहर की नमाज अदा करने के बाद मुझसे तो रहा ही नहीं गया, और मैं मेरी बेटी ना बस चले आए इंजॉय करने के लिए छोटे छोटे पल। तो ज़िंदगी की ना खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती, कभी कभी अपनों के साथ बारिश में बिताए हुए ये छोटे छोटे लम्हे ही ना दिल को सबसे ज़्यादा सुकून दे जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें और बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पल सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह।